Find the roots of quadratic equation हमारे पास है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका हमें रूट फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड जैसा कि पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड इस क्वेश्चन को। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। करिए मल्टीप्लाई, √2x को मल्टीप्लाई करना है 5√2 से, स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, यहाँ तो कोफिशिएंट 1 है इसका, तो 5 1 जा 5, अंडर-रूट और अंडर-रूट मल्टीप्लाई होकर √4 और x², ये हो जाएगा क्या 5√4 क्या होता है 2, यानी कि 5 2 जा 10x², क्या आ गया हमारे पास 10x² आ गया। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, इसका जो कोफिशिएंट है, जो टर्म आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका कोफिशिएंट को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 2 से फैक्टराइज करो, क्या आएगा बताओ, 2 5 जा 10, बस इसका दो ही फैक्टर है 2 और 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखो तो 10 आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए 7। तो देखिए 2 + 5 करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, दोनों में x लगा देंगे तो x² भी आ जाएगा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² प्लस करेंगे तो 7x। तो यही हमारा दो फैक्टर है। तो मिडिल टर्म को अब स्प्लिट कर देंगे इन दोनों टर्म में, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज छोड़ देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, और इसका जो दो टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो आना चाहिए, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। तो वैसा आ गया है। अब क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों में से फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेते हैं कुछ, तो क्या कॉमन आएगा देखो, तो यहाँ पे √x² और दूसरा टर्म क्या है 2x को ऐसे लिखा जा सकता है, √2 × √2 लिख सकते हैं या नहीं बताइए, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आएगा, और √4 क्या आता है, √2 आता है। दैट मीन्स ये 2x ही है एक्चुअली में, तो 2x से इसके फॉर्म में इसको लिख दिए तो इस तरह लिखाएगा। कॉमन क्या आएगा, यहाँ भी रूट और यहाँ भी √2, यहाँ भी एक x, यहाँ भी एक x, √2x कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग ये रफ में कैलकुलेशन कर लेंगे। √2 दोनों में x है, कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या, सिर्फ x बचा, प्लस √2x कॉमन आ गया तो सिर्फ √2 बचा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ √2, प्लस इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों के पास 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या x प्लस √2। जैसा कि फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे थे हम लोग, तो उसमें बताए थे कि फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचता है, सेकेंड 2 टर्म को कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचता है, दोनों सेम आना चाहिए, दोनों सेम आया तो करेक्ट है। तो x प्लस √2 को कॉमन ले लो इन दोनों से, तो बचा क्या यहाँ पे √2x और प्लस 5 बचा = 0। अब इसको 0 के साथ ही ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस √2 = 0, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 माइनस √2, दैट मीन्स x का वैल्यू सिर्फ माइनस √2 भी लिख सकते हैं। ओके, दूसरी तरफ √2x प्लस 5 = 0 करेंगे तो क्या मिलने वाला है, √2x = 0 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 5 को उधर ले जाएंगे तो -5, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो -5 √2 आने वाला है। ठीक है, अब जब कभी भी डिनोमिनेटर में
अंडर रूट वाला होता है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 2, डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट 2 करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन चैप्टर से भी, रेशनलाइजेशन टॉपिक से भी वीडियो बना हुआ है। रेशनलाइजेशन को और अच्छे से समझना है तो वो सेक्शन को आप जाके देख सकते हैं। तो क्या होगा, ये 5 अंडर रूट 2 और डिनोमिनेटर में रूट 2 अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फाइनली, -5 अंडर रूट 2 बाय स्क्वायर रूट 4 क्या होता है 2, मीन्स कि -5/2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। ओके, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर, क्या क्या है रिक्वायर्ड रूट, एक तो है -√2 एंड सेकेंड वाला -5/2 अंडर रूट 2 आंसर। तो ये था हमारा रूट फाइंड करना फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस इक्वेशन चेंज करते हैं और इसका मेथड को चेंज करते हैं। यहाँ मेथड को लिख देते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको भी समझ लेते हैं नॉलेज के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, वो है सॉल्व द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6x² - x - 2 = 0 by completing the square मेथड से क्या करना है, रूट फाइंड करना है। तो आइए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को देखते हैं हम लोग। ओके, तो क्या है गिवन इक्वेशन, सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6x² - x - 2 = 0। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको इस फॉर्मेट में लाते हैं, a² + 2ab + b², इस फॉर्मेट में लाते हैं सो दैट कि इस तरह लिखने के बाद इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सके इस टाइप से। ठीक है, तो माइनस वाला फॉर्मूला रहेगा तो माइनस आ जाएगा बस। तो इसके फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो लिखने के लिए क्या करते हैं, x² का कोएफिशिएंट को 1 करते हैं। तो 6x² है, इसको 6 से डिवाइड करो, तो इसको भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। जितना भी टर्म है इसका 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। इससे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x² - x/6 माइनस इसको कट कर दो, 2 × 2 2 3 6, यानी 1। इसको कट भी कर सकते हो, नहीं भी कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 = 0। अब इसको हम लोग इसके फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले है a², यानी a के बदले हमारा x बन गया x², -2ab होता है तो 2 अपने से लिख दो, a के बदले में तो x ऑलरेडी आ चुका है। अब b के बारे में सोचना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे पुट करोगे b के बदले में, सो दैट कि कैलकुलेट करने पे इसको x/6 बचे। x है 6 चाहिए हमको, तो 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/12 कर दें, 2 × 6 = 12 आ जाएगा। तो ये b के टर्म में आया, प्लस b² भी लिखना पड़ेगा, तो b के बदले जो है उसी का स्क्वायर। तो ये चीज़ तो इसमें नहीं था, ये अपने से आया, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दो, 1/12 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया। अब ये बचा हुआ उसको लिखो, -1/3 = 0। अब क्या हो गया, यहाँ से लेकर के कहाँ तक का, यहाँ तक का ये फॉर्मूला बन गया क्या, x - 1/12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1/12 का स्क्वायर 144 होता है, -1/6 = 0। अब क्या करोगे, x - 1/12 का स्क्वायर को इधर रहने दो, बाकी सबों को उधर ले जाओ, तो 1/3 प्लस में, 1/144 भी प्लस में। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं x - 1/12 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लीजिए इसका, 144 आएगा। ओके, 3 से डिवाइड करो, 3 × 4 = 12 एंड 3 × 8 = 24, है ना, प्लस 1, ये क्या बन गया, 49/144। नेक्स्ट स्टेप, आइए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे,
x माइनस 1/12 लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, स्क्वायर है, उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट बन जाएगा 49/144, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 7 और इसका 12 प्लस माइनस 7/12। अब लिखेंगे हम लोग टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लो, तो पॉजिटिव साइन लेंगे, इधर हो गया x माइनस 1/12 इज इक्वल टू 7/12, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/12 प्लस 1/12, एलसीएम लोगे तो 12, 7 प्लस 1 यानी कि 8/12, कट करो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, क्या आ गया वैल्यू 2/3, x का वैल्यू क्या है 2/3। फिर लिखेंगे हम लोग टेकिंग नेगेटिव साइन लोगे है ना, नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आने वाला है, ये नेगेटिव साइन लेना है, तो सेम चीज x माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू माइनस 7/12 है, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 7/12 और इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस 1/12 हो जाएगा, है ना, 1/12 प्लस में आ जाएगा। अब क्या करोगे, दोनों का एलसीएम लोगे तो 12 ऊपर माइनस 7 प्लस 1, यानी कि x का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस 6/12, 6 2 जा 12, कट करके आ गया माइनस 1/2, यह है तुम्हारा दूसरा x का वैल्यू। Hence the required roots are क्या क्या आ गया, एक तो है 2/3 एंड सेकेंड आया -1/2 आंसर। इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन अभी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से बनाए, फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप ट्राई करिएगा, सॉल्व करके देखिएगा, रूट यही आएगा 2/3 एंड -1/2। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड भी कर लिए, अब हम लोग करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, उसको भी समझ लेते हैं अच्छे से, पहले भी सीख चुके हो, आज मिसलेनियस चल रहा है, तो मिसलेनियस में सारे क्वेश्चन को डील किया जाता है, इसलिए उन सारे क्वेश्चन को भी आप लोग को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर आए और किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसके बारे में आप सोच सकें और क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से कर सकें। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जो कि रिलेटेड है किससे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड है। उससे पहले एक क्वेश्चन है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए आ सकता है, तो क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन, फाइंड द discriminant of quadratic equation एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके लिए कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जा सकता है, कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्व लिख दो पहले, सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² minus 7x plus 6 is equals to 0. Here a is equals to 2, b is equals to -7 and c is equals to 6. Therefore डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग सिंबॉलिकली किससे डिनोट किए थे, कैपिटल D से डिनोट किए थे। फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac, जी हाँ, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 6, 7 7 जा 49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, -4 2 जा 8, 8 6 जा 48, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ रहा है 49 में 48 गया तो 1, तो ये हो गया तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट। अगर सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना हो, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है ये, तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेंट। आइए नेक्स्ट स्टेप, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेचर ऑफ
the roots of the quadratic equation quadratic equation 4x square minus 5x plus 3 is equals to 0। अब इसमें क्या कह रहा है, नेचर फाइंड करना है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसके डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके। तो आइए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका। सिंस a is equals to 4, b is equals to -5 and c is equals to 3, therefore डिस्क्रिमिनेंट d is equal to क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 4 एंड सी का वैल्यू 3। 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। यस करेक्ट। सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 5 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2, माइनस में आया। सिंस d इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स। अगर यहीं पे क्या आ जाता, हम बता दे रहे एक्स्ट्रा कि d इज ग्रेटर देन 0, अगर क्या आ जाता d ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाता है इसका, इट हैज टू डिस्टिंक्ट बोल दो या अनइक्वल रूट्स। क्या होता, टू डिस्टिंक्ट बोलो या अनइक्वल रूट होता, दो अलग अलग रूट फाइंड होता। और इसी में अगर सिचुएशन आ जाता है d इज इक्वल्स टू 0, d का वैल्यू फाइंड करता 0 आ जाता, तो क्या आ जाता, इट हैज टू इक्वल रूट्स आ जाता, दोनों रूट क्या हो जाता है इसका सेम। बट यहाँ पे क्या सिचुएशन आया है, लेस देन, इसका आंसर क्या होगा, नो रियल रूट्स। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से बेस्ड होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड, और उसको किस तरह से पूछता है क्वेश्चन वो भी देखेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स सो दैट, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, सो दैट मतलब सो करके दिखाना है, सो दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स एंड find these roots by quadratic formula से उसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले क्या शो करना है कि जो इक्वेशन है ये, इसका रियल रूट्स होगा, है ना, नो रियल रूट्स नहीं होगा, रियल रूट्स होगा। तो रियल रूट कब कब होता है, रियल रूट होने के लिए क्या क्या कंडीशन है बता दो। रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रियल रूट्स का दो कंडीशन, पहला जब d का वैल्यू 0 आ जाए और d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तभी रियल रूट्स होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल कब होगा, या तो d का वैल्यू 0 हो या फिर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो। आइए देखते हैं इसमें रियल रूट्स होता है कि नहीं, शो करना है। सिंस a इज इक्वल्स टू, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू बताइए -6, c का वैल्यू बताइए 3, देयरफॉर d फाइंड करेंगे हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगा करके। b का वैल्यू क्या है, -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू 3। निकालिए, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 1। सिंस d इज क्या आया, ग्रेटर देन 0, देखो ये वाला कंडीशन आया ना, तो इसका रियल रूट्स है, देयरफॉर इट हैज रियल रूट्स। हो गया, प्रूफ हो गया। शो करना था पहले, इसको हम लोग शो कर दिए, प्रूफ हो गया कि रियल रूट्स है। अब क्या करना है कि इसको फाइंड करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।
देयरफॉर हम लोग लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग क्या लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। वैल्यू पुट करिए, माइनस b का वैल्यू -6, एक तो फॉर्मूला वाला माइनस हुआ और b का वैल्यू भी -6 है तो ब्रैकेट में लिख दिए, प्लस माइनस रूट ओवर d का वैल्यू 12 बाय 2 इंटू a का वैल्यू 2। क्या आने वाला है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 के स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हो, 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बाय 2 2 जा 4। कैसे लिखते हैं, 12 को फैक्टराइज करोगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, पेयर मिला तो बाहर आ गया रूट से, जिसका पेयर नहीं मिला रूट के अंदर। अब ये आया हमको सॉल्व करने पे, अब दो वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख सकते, देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर, एक तो प्लस लगा करके 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 बाय 4 एंड 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बाय 4। ये इस तरह करके भी हम लोग लिख सकते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन लिख करके ना लिखेंगे तब भी चलेगा। ये हमारा एक रूट्स हुआ, दूसरा ये होगा, क्योंकि प्लस साइन लेंगे तो ये आएगा, माइनस साइन लेंगे तो ये आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लिए, इस तरह के क्वेश्चन को भी कर लिए। अब हम लोग एक और तरह का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें क्या करना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया हो, उसके रूट के बारे में बताया हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ये है, तो बताइए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अननोन टर्म है ना, k रहेगा या p रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन को भी देखते हैं हम लोग। और वो क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6, आज का सीरियल नंबर क्वेश्चन 6 है, फाइंड द values of k for which the equation और इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 has real and equal roots है ना। अब क्या करना है, इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें देखो k यहाँ पे है ना, ये k का वैल्यू फाइंड करना है कब, जब कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट क्या है, रियल है और इक्वल रूट है। तो बताइए इक्वल रूट कब होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है रूट ना, तो वो रियल कब होता है, बताइए। रियल होता है दो कंडीशन पे, रियल रूट कब मिलता है, दो कंडीशन पे, या तो d का वैल्यू 0 हो जाए और d ग्रेटर देन 0 हो। बट इसमें कह रहा है कि रियल के साथ साथ इक्वल रूट होना चाहिए, तो इक्वल रूट के लिए d इक्वल टू 0 होता है, और डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल रूट के लिए d ग्रेटर देन 0। तो इसका यूज करेंगे हम लोग, लिखेंगे कि सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देयरफॉर कंडीशन क्या होगा, d इज इक्वल टू 0, d इक्वल टू क्या होगा 0, मीन्स d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ध्यान लगाइए और बताइए a का वैल्यू, देखिए a का वैल्यू ये हो गया, b का वैल्यू क्या है, ये 3k है, और c का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, यहाँ पुट करिए। b के बदले में क्या है, माइनस 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू ये है 4 और c का वैल्यू 1 विच इक्वल्स टू 0। d का फॉर्मूला ये, और फॉर्मूला में a c का वैल्यू पुट कर दिए। ओके, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 इंटू 1 इज इक्वल्स टू
0। अब यहाँ से 9k² इक्वल्स टू 16 उधर जा करके प्लस में हो गया। अब यहाँ से k² का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 16, 9 चला जाएगा डिवाइड में। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगर k का वैल्यू निकालना हो तो इधर आके स्क्वायर रूट होगा, वो भी प्लस माइनस के साथ 16/9। तो 16 का स्क्वायर रूट जानते हो सभी कोई 4 होता है और 9 का 3 होता है प्लस माइनस के साथ। दैट मीन्स k का वैल्यू +4/3 भी होगा और k का वैल्यू -4/3 होगा। हेंस द वैल्यूज ऑफ k आर क्या क्या हो गया, -4/3 एंड 4/3। या तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हो अलग अलग सेम करके प्लस माइनस के साथ। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इसी टाइप का